Hello बच्चों, let's read this question. The question says pollens have two prominent walls which are A and B. Here A and B refers to. तो यहाँ पर हमसे सीधा सीधा pollen की दोनों walls के नाम पूछे हैं, right? तो अब चलते हैं हम की कॉन्सेप्ट पर. तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा? स्ट्रक्चर ऑफ pollen grains, राइट? pollen grains के स्ट्रक्चर पर क्वेश्चन है. तो बेसिकली सिंपल वर्ड में अगर मैं कहूँ तो पॉलन क्या है? एक बहुत ही फाइन सा पाउडर है जिसके अंदर माइक्रो गैमेटोफाइट होते हैं और ये प्रोड्यूस करते हैं मेल गैमीट या फिर स्पर्म सेल्स, राइट? तो अब देखो, पॉलन ग्रेन जो हैं ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि अपने अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन साइटोप्लाज्म का फ्लावर का कंटेन करते हैं. एक फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंटेन करते हैं, राइट? अब देखो, इंटीरियर सेक्शन जो होता है पॉलन का, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ पॉलन के स्ट्रक्चर की, तो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर हैं, डिफरेंट डिफरेंट साइज के होते हैं, स्ट्रक्चर के होते हैं. तो अब बेसिकली हैं क्या ये? माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, राइट? अब इंटीरियर सेक्शन में इनके अंदर होता है साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म होता है और होता है इनके अंदर ट्यूब सेल. पॉलन ट्यूब फॉर्म करनी होती है इसलिए इनके अंदर ट्यूब सेल होता है जो कि कन्वर्ट हो जाता है पॉलन ट्यूब के अंदर. और इसके अलावा जनरेटिव सेल्स होते हैं. जनरेटिव सेल्स, और ये जनरेटिव सेल जो है वो रिलीज करता है स्पर्म न्यूक्लियाई को. जनरेटिव सेल रिलीज करता है स्पर्म न्यूक्लियाई को, राइट? अब देखो, स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करती हूँ तो ओवरऑल अगर मैं एग्जैक्ट साइज पॉलन का सोचूं तो वो माइक्रोमीटर्स में है, माइक्रॉन्स में है, राइट? ओवल शेप के होते हैं, राउंड शेप के होते हैं ज़्यादातर, राइट? अब देखो, जो ये हमारा पॉलन ग्रेन होता है बेसिकली कलर में ये वाइटिश कलर के होते हैं और 3 पार्ट होते हैं बेसिकली पॉलन के. एक होता है अंदर का पार्ट जो कि अगर मैं डायग्राम की हेल्प से समझाऊं तो देखो, ये एक डायग्राम है पॉलन ग्रेन का. इसमें देखो, जो सेल के अंदर ये जो फिल्ड पार्ट है लिविंग साइटोप्लाज्म से फिल्ड है ये. तो ये हमारा क्या फिल्ड है? साइटोप्लाज्म से फिल्ड है. अगर हम इसकी नेमिंग करें पहले इस डायग्राम की, देन वी विल डिस्कस ऑल दी पार्ट्स इन डिटेल, तो ज़्यादा बेटर रहेगा. तो बात करते हैं पॉलन की. तो यहाँ पर देखो, आउटर मोस्ट वॉल है जो पॉलन की, दैट इज नोन एज एक्साइन, राइट? सो ये आउटर मोस्ट वॉल क्या कहलाती है? एक्साइन कहलाती है. देन हमारी आती है नेक्स्ट वॉल, ये अंदर वाली वॉल दिख रही है सबको, दिस इज इंटाइन, इसे हम इंटाइन कहते हैं. और यहाँ पर एक पोर लाइक स्ट्रक्चर है, दिस पोर लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज जर्म पोर. देन यहाँ पर ये जो सेल है बाहर वाला, ये वाइटिश वाइटिश जो हमें दिख रहा है, दिस इज जनरेटिव सेल जिसकी अभी हमने बात की थी, जो कि स्पर्म न्यूक्लियाई प्रोवाइड करता है. और जो न्यूक्लियाई प्रोवाइड करता है दिस इज नोन एज जनरेटिव न्यूक्लियाई, राइट? और यहाँ पर जनरेटिव सेल के अलावा होता है एक वेजिटेटिव सेल. वेजिटेटिव सेल, राइट? तो ये कुछ स्ट्रक्चर हैं पॉलन के स्ट्रक्चर के. तो पॉलन ग्रेन यूजुअली कैसे होते हैं? शेप में हम लिख सकते हैं स्फेरिकल होते हैं शेप में, राइट? स्फेरिकल शेप के होते हैं. इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा पॉलन है यूजुअली ये 2 लेयर्ड होता है. 2 लेयर्ड होता है, 2 लेयर्स होती है इसके पास. एक हमारी होती है एक्साइन और एक होती है हमारी इंटाइन, राइट? एक्साइन जो है वो कैसी होती है? हार्ड होती है, हार्ड आउटर लेयर होती है. और जो इंटाइन है, और पहली बात प्रोमिनेंट अपर्चर होता है जो कि जर्म पोर होता है एक्साइन के ऊपर, राइट? और अंदर वाली जो इंटाइन है दैट इज द थिन लेयर, ये होती है हमारी इनर थिन लेयर, राइट? अब मेच्योर पॉलन ग्रेन के अंदर 2 सेल्स होते हैं, वेजिटेटिव और जनरेटिव हमने देखा. वेजिटेटिव सेल के अंदर लार्ज न्यूक्लियस होता है, जबकि जनरेटिव सेल के जो है वो डिवाइड करता है माइटोटिकली और 2 मेल गैमीट हमारा फॉर्म करता है.
ये दो मेल गैमीट हमें फॉर्म करके देता है, राइट। तो ये था पूरा स्ट्रक्चर हमारे पॉलन ग्रेन का। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम अपने ऑप्शन देखते हैं तो प्रोमिनेंट वॉल विच इज ए एंड बी, तो एक तो एक्साइन हो जाएगी, एक इंटाइन हो जाएगी। तो ए विल बी एक्साइन और इंटाइन एंड बी विल बी इंटाइन और एक्साइन, कोई भी लिख सकते हैं आगे पीछे। तो इसके प्रोटीन कोट नहीं होता, स्पोरोपोलिनिन नहीं होता। तो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन B will be the correct answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.